नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको लॉन्ड्री के प्रैक्टिकल्स के बारे में बता रही थी। अब जो मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल बताऊंगी वो वस्त्रों की धुलाई के बारे में, अलग-अलग कपड़ों को किस प्रकार से धोया जाता है, उसमें मैंने आपको ऊनी वस्त्रों की धुलाई बताई। अब मैं आपको बताऊंगी रेशमीन वस्त्र या सिल्क के वस्त्रों की धुलाई। सिल्क के वस्त्रों की धुलाई ऑलमोस्ट ऊनी वस्त्रों के समान ही होती है। सिल्क के तंतु बहुत नाजुक होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, इसलिए धोते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सिल्क के रेशों को धोने के लिए सर्वप्रथम हम करेंगे कि सिल्क का रेशा सिल्क का जो कपड़ा है वो कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। अगर फटा हुआ है तो उसे सील लेंगे, उस पर कोई दाग धब्बे हैं तो उसको छुड़वा लेंगे और फिर उसको धोएंगे। जहाँ तक हो सके सिल्क के कपड़ों को शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीन करवाना चाहिए, लेकिन कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनको हम रोज़ रोज़ ड्राई क्लीन नहीं करवा सकते हैं, तो उनको हम घर पर भी धो सकते हैं। सिल्क के तंतु पानी में जाके अपनी मजबूती खो देते हैं, इसलिए सिल्क के तंतुओं को या सिल्क के कपड़ों को धोते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सिल्क के रेशे या सिल्क के कपड़ों पर से कभी कलर भी बहुत छूटता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि 2 कलर्ड कपड़े एक साथ नहीं धोने चाहिए। धोते समय सावधानी रखनी चाहिए कि उनको अलग अलग धोया जाए, जिससे कि रंग एक कपड़े का दूसरे कपड़े पर न लगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी सिल्क के कपड़ों को कैसे धोते हैं। सिल्क के कपड़ों को धोने के लिए हमें कम कास्टिक वाले साबुन का प्रयोग करना चाहिए। तो सिल्क और वूलन के लिए जो स्पेशल साबुन बने हुए लिक्विड साबुन, जैसे कि इजी, जेंटिल, सॉफ्ट वॉश, कई सारे ऐसे साबुन आते हैं बाज़ार में जो कि सेफ़ होते हैं सिल्क को धोने के लिए, वो हम लेंगे। फिर एक टब में थोड़ा सा पानी डालेंगे और साबुन डालेंगे। पानी और साबुन की मात्रा निर्भर करेगी कि हम कितने कपड़े एक साथ धो रहे हैं या हम जो कपड़ा धो रहे हैं वो कितना मोटा है। मोटा इन द सेंस साड़ी है या कुर्ता है या चुन्नी है, उसके अनुसार हम पानी और साबुन लेंगे। फिर उसमें साबुन डालने के बाद पानी को हाथ से हिलाएंगे जिससे उसमें झाग आ जाएंगे। फिर उस वस्त्र को उसके अंदर डालेंगे। सिल्क के कपड़ों को कभी भी भिगा कर नहीं रखते हैं, भिगाने से सिल्क का वस्त्र फट जाएगा, तार तार हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसको जैसे पानी में डाला उसके बाद सिल्क के कपड़ों को भी गूँथने एवं निचोड़ने की विधि, जो कि मैंने आपको कल बताई थी, जिससे कि वूलन वस्त्र धोते हैं, जैसे हम घर में आटा गूँथते हैं, वैसे ही बाल्टी या टब में कपड़े के ऊपर हल्का हल्का सा आटा गूंदने जैसा प्रेशर लगाएंगे। फिर उसको हाथ से दबाएंगे, फिर थोड़ा प्रेशर लगाया, फिर हाथ से दबाएंगे, जिससे पानी और साबुन कपड़े पर आता जाएगा और कपड़े पर से जो धूल मिट्टी है वो निकलती जाएगी। कभी भी सिल्क के वस्त्रों को डंडे से नहीं धोएंगे, वॉशिंग मशीन में नहीं धोएंगे और ब्रश से या हाथ से रगड़ रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, नहीं तो सिल्क का कपड़ा फट जाएगा। फिर उसके बाद हल्के हाथों में उसको लेके एक तरफ रखेंगे और फिर 3-4 पानी से उसको खंगालेंगे या रिंस करेंगे। रिंस करते समय भी ध्यान रखेंगे कि सिल्क के कपड़ों को हथेली में पकड़ना चाहिए, धीरे से हल्के हाथ से, और फिर जैसे ये होता है ना, ऐसे ऐसे हाथ में लेके फिर रखना चाहिए। कभी भी उसको लटका के ऐसे पकड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर का कपड़ा आपके हाथ में हो जाएगा, नीचे का कपड़ा अलग हो जाएगा। और फिर रिंस करने के बाद उसको ऐसे ऐसे कपड़े को ऐसे ऐसे हल्के हाथ से निचोड़ेंगे। ऐसे कभी भी ऐसे ऐसे करके नहीं निचोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे निचोड़ने से सिल्क का वस्त्र खराब हो जाता है। उसके बाद निचोड़ने के बाद सिल्क के कपड़े पर गोंद का कलफ लगता है। सिल्क का कपड़ा जो भी होता है उस पर गोंद का कलफ इसलिए लगाते हैं कि गोंद ट्रांसपेरेंट होता है और सिल्क के कपड़े में जो चमक होती है वो बरकरार रहती है अगर हम गोंद का कलफ लगाते हैं उससे। क्योंकि अगर हमने चावल का या अरारोट का कलफ लगाया तो सिल्क के कपड़े पे एक लेयर आ जाएगी, और लेयर आने से जो सिल्क का वस्त्र जो चमक देता है वो चमक उसके नीचे दब जाएगी। लेकिन गोंद का कलफ लगाने से वो चमक वैसी ही रहती है, क्योंकि गोंद ट्रांसपेरेंट होता है, तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर कपड़े पर चढ़ गई तो उसकी जो चमक है वो हमें वैसी ही दिखाई देती है।
गोंद का कलफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो खाने वाला गोंद होता है वो सस्ता आता है, मतलब उसमें जो सस्ता वाला गोंद लेके रात को भिगा देंगे पानी में, और सवेरे उस पानी को गर्म करेंगे और गोंद को हाथ से मैश कर लेंगे। हाथ से मैश करने से उसका जो चिकनापन है वो सब उस पानी में आ जाएगा, और उस पानी को छान लेंगे। छानने के बाद वो जब ठंडा हो जाए तब धुले हुए कपड़े को हल्के हाथ से दबा के उसका पानी निचोड़ के फिर उस गोंद के कलफ में डालेंगे, और उस कलफ में डाल के वापस कपड़े को ऐसे ही निचोड़ के और हल्के हाथ से उसको सुखा देंगे। बहुत तेज़ तेज़ झटक कर भी नहीं सुखाएंगे, नहीं तो वो वस्त्र जल्दी से फट जाएगा। कलफ लगाने के बाद कपड़े को सुखाकर और फिर उसको जब वो सूख जाए तब उस पर प्रेस करी जाती है। तो इस प्रकार से हम सिल्क के वस्त्र को धोते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका कलर ख़राब ना हो, ज़्यादा कास्टिक वाले साबुन यूज़ नहीं करने चाहिए, तेज़ तेज़ रगड़ कर या डंडे से कूट कर नहीं धोना चाहिए, ब्रश भी सिल्क के कपड़ों को नहीं फाड़ना चाहिए। वैसे भी सिल्क के वस्त्र बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि सिल्क का वस्त्र चिकना होता है और धूल मिट्टी उस पर चिपकती नहीं है, स्लिप हो जाती है, इसलिए सिल्क के वस्त्र ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। प्लस हम सिल्क के कपड़ों को ओकेजनली पहनते हैं, कोई पार्टी है, कोई शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, उसके अंदर पहनते हैं, तो वो ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। धन्यवाद। अब जो अब मैं आपको नेक्स्ट कपड़ा बताऊंगी धोने के लिए वो है सिंथेटिक वस्त्र की धुलाई। सिंथेटिक कपड़ों को मैजिक फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। सिंथेटिक कपड़े जितने भी होते हैं वो धो और पहनो इस कैटेगरी के होते हैं, इसलिए उनको मैजिक फाइबर कहा जाता है। सिंथेटिक कपड़ों में कभी कलफ नहीं लगता है, सिंथेटिक कपड़ों में प्रेस नहीं करी जाती है, सिंथेटिक कपड़ों को आप कोई सी भी विधि से धो सकते हैं, इसलिए इसको धो और पहनो वाले फैब्रिक कहा जाता है। तो सिंथेटिक कपड़े हम जनरली बारिशों में पहनते हैं। इसकी ये क्वालिटी होती है सिंथेटिक कपड़ों की कि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, पानी इनकी सतह पर ही रहता है, इसलिए बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक वस्त्र को अगर आप धो के 10 मिनट भी अगर धूप में डाल देते हैं तो वो आप दोबारा उसको पहन सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग बारिशों में पहनते हैं कि कभी हम कहीं गए और भीग भी गए तो 2 मिनट पंखे के नीचे खड़े होंगे, वो कपड़ा एकदम सूख जाता है। सिंथेटिक कपड़ों पर प्रेस की भी आवश्यकता नहीं होती है, चाहे आप इसको पहन के सो जाओ, चाहे आप पहाड़ चढ़ लो, चाहे आप कैसा भी निचोड़ लो, कैसे भी कर लो, सिंथेटिक कपड़ों पर प्रेस की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए धो और पहनो वाले वस्त्र कहा जाता है। और आज की टाइम में सर्विस क्लास लेडीज़ जो होती है उनके लिए भी ये वस्त्र सबसे अच्छा होता है, क्योंकि शहरों में लेडीज़ के पास इतना समय नहीं होता है कि वो कपड़ों पर को धोए, फिर उस पर प्रेस करे, कलफ लगाए, इसलिए सिंथेटिक वस्त्र सभी के लिए बहुत ही अच्छा वस्त्र माना गया। तो सिंथेटिक कपड़ों की धुलाई में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर हम साबुन 3 प्रकार के हमारे घरों में मिलते हैं, केक फॉर्म में जिसको बट्टी कहते हैं, साबुन की टिकिया, एक पाउडर फॉर्म में होता है और एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सिंथेटिक कपड़ों को हम किसी भी फॉर्म के साबुन से धो सकते हैं, केवल उस पर साबुन लगाया और हाथ से मसला और धो के सुखा दिया रिंस करके, तब भी वो कपड़ा साफ़ हो जाता है। और सिंथेटिक कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी सतह चिकनी होती है और धूल मिट्टी इस पर टिकती नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और इन पे कलफ भी नहीं लगाया जाता है। सिर्फ सफ़ेद सिंथेटिक कपड़ों पर, जो खास करके जेंट्स के शर्ट्स वगैरह है, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म के शर्ट है, सॉक्स है, पैंट्स हैं, इसके ऊपर हम लोग नील लगाते हैं, नील टिनोपॉल लगाते हैं। अदरवाइज़ सिंथेटिक कपड़े बहुत ही इजी है और इन पर प्रेस नहीं भी करो तब भी चलता है। सुखाने के बाद इस पर प्रेस करना भी आसान है, इस पर बहुत गर्म प्रेस नहीं करनी चाहिए, बहुत ठंडी प्रेस की आवश्यकता होती है। बहुत गर्म प्रेस करने से ये वस्त्र वहाँ से चिपक जाते हैं और वस्त्र ख़राब हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। अब आप अपनी फाइल में ऊनी कपड़ों की धुलाई, सिंथेटिक वस्त्र की धुलाई और सिल्क के वस्त्र की धुलाई सभी लिखेंगे और आप सब अपनी फाइल में काम
कंप्लीट करते रहिए, जिससे जब भी कॉलेज खुले हम आपकी फ़ाइल चेक कर लेंगे। धन्यवाद।